प्रकृति ने अपना 3 रूप में विभाजन किया। एक रूप में वह जितना पुण्य कमा लेते हैं कि उन्हें वर्तमान जिंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं कमाना पड़ता, जिन्हें देवता कहते हैं, भोग भूमिया जीव कहते हैं। जे पूर्व भाव में इतना कमा लेते हैं, इतना पुण्य का संचय कर लेते हैं कि असंख्यात वर्ष की आयु पा करके भी नई कोई कमाई नहीं करते, पूर्व भाव का पुराना पुण्य को ही भोगते हैं। ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्हें भोग भूमि कहते हैं। एक वो होते हैं जो इतना पाप करते हैं कि वे धर्म के करने, कुछ पापी ऐसे होते हैं जो ऐसा पाप कर देते हैं वो धर्म करने लायक भी नहीं रहते। उनकी योग्यता ही जिसे नारकी कहते हैं। नारकी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता, जिन्हें विकलत्र त्रियंश कहते हैं। एक वो होते हैं जो पाप तो करते हैं लेकिन वो ऐसा पाप कर लेते हैं कि वो भावात्मक धर्म कर सकते हैं, मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। और एक वो व्यक्ति होते हैं जो कमा लेंगे तो खा लेंगे और नहीं कमाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। प्रतिदिन कमाना है, कोई बासा पुण्य काम नहीं आता। बासे पुण्य से जिंदगी चलती नहीं कर्म भूमि में। ऋषभ देव के पूर्व जितने भी लोग थे सब पूर्व भाव के पुण्य खा रहे थे, कल्प वृक्षों से मिलता था। ऋषभ देव के जन्म होते ही प्रकृति ने कहा अब कर्म भूमि चालू हो गई है, यहाँ पूर्व भाव में पुण्य लेकर कोई आएगा ही नहीं, और आएगा तो इतना छोटा पुण्य होगा, इतना छोटा पुण्य होगा कि उसे जिंदगी चलाना भी मुश्किल हो जाएगी। उसे प्रतिदिन कमाना है और खाना है। इसको बोलते कर्म भूमि। इस काल का नाम दुखमा काल है, यानी प्रारंभ में उसको दुख ही उठाना पड़ेगा। लेकिन एक व्यवस्था है, अभी दुखमा काल नहीं, ये दुखमा पंचम काल है। कम से कम कमाने का मौका है, आगे आने वाला मौका ऐसा आएगा कि कमाने लायक ही नहीं रहेगा। खाने की तो इच्छा करेगा लेकिन कमाने लायक, जैसे छठमा काल बोलते, छठा काल। अपन पंचम काल में है। इस काल में व्यक्ति को लिए छूट है, तुम जितना कमा लोगे उतना तुम्हें पूर्व भाव का शामिल हो जाएगा। वो एक नौकर का फंड कटता है कि तुम्हारे वेतन में से इतना कटेगा तो इतना सरकार मिला के दे देगी। पीएफ फंड कोई होता है, तुम्हारे वेतन में से ₹1,00,000 कटा तो ₹1,00,000 बस। ये पंचम काल ऐसा ही है। तुम जितना पुण्य कमाओगे अतीत का पुण्य सरकार के खाते में से उतना आ जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि तुम वर्तमान में नहीं कमा रहे हो तो अतीत का पुण्य नहीं मिलने वाला। तुम समझो कि महाराज हमें जो अतीत का है वो दिला दीजिए, नहीं। जैसे किसी एक होटल में व्यक्ति गया भोजन करने और उन्होंने कहा रोटी के साथ सब्जी फ्री है, तो वो था ग्राहक था ललितपुर का। उसने कहा साहब ऐसा करो सब्जी दे दो।
तो होटल वाला कहता भाई रोटी के साथ सब्जी फ्री है, सब्जी फ्री। बस ये पंचम काल ऐसा ही है। तुम कहो कि हमारे पूर्व भाव का पुण्य काम आ जाए, हम थोड़े में जिंदगी चला लेंगे, नहीं। यदि तुमने वर्तमान की कमाई नहीं की तो अतीत का जो फंड है वो लैप्स हो जाएगा, तुम्हारे खुद का पुण्य भी तुम्हें काम नहीं आएगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।